स्टूडेंट नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बेटा, पढ़ के देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। आपको पता है रेशियो का केस में, आपको पता ही है, जब मैंने आपको बताया हो और आपने वो पहले वाले लेक्चर्स भी देखे हों, वीडियोस देखी हों, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हो, तो आपने देखा होगा जब जब रेशियो वाले क्वेश्चन आए थे तो मैंने क्या बोला था, रेशियो वाले क्वेश्चन को एक्चुअल बनाने के लिए, एक्चुअल नंबर बनाने के लिए, जैसे अब इनकी परसेंटेज बनाए इसी से, तो ये क्या करना है, इसके साथ एक वेरिएबल की हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो हारून की एज के साथ भी और राहुल की एज के साथ भी, दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स ले लो, वाई ले लो, जो आपका मन करे। क्लियर? कह रहा 4 साल बाद, फिर आपको पता है 4 साल बाद क्या होता है, जो जो उनकी परसेंटेज होगी उनमें 4 ऐड कर देंगे। 4 साल बाद कह रहे हैं इनकी जो एज है उसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कह रहा है इनकी परसेंटेज बताओ। तो स्टूडेंट याद रखना ऑलवेज द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून इन द रेशियो। रेशियो दे रखा है, ये नहीं बोला इसने कि किस एज का, तो ऑलवेज आप जज करना, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो तो समझ जाना कि रेशियो जो दिया होगा ना, ये प्रेजेंट एज का ही दिया होगा। किसका दिया होगा? प्रेजेंट एज का ही रेशियो दिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को। देखें, सबसे पहले तो मुझे परसेंटेज माननी पड़ेगी इनकी। सॉल्यूशन तो हम क्या करेंगे, लेट द present age of राहुल इक्वल टू क्या मानो 5x ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, एंड द परसेंटेज ऑफ हारून, हारून की कितनी हो जाए, हारून की हो जाएगी 7x ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो स्टूडेंट, अगर सपोज हमारी प्रेजेंट में एज 10 साल है तो आज से 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 14 ईयर। सपोज मेरी एज आज 25 है तो आज से 4 ईयर बाद कितनी हो जाएगी, 29। क्लियर स्टूडेंट? और मैं कहने लगूं अगर आज से 4 साल पहले मेरी एज कितनी थी, 25, में से आप क्या करोगे, 4 माइनस कर दोगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि जब भी हमारे को लेटर की बात करनी होगी तो हमें परसेंटेज में अपने जितने ईयर लेटर की बात करा उतने ईयर क्या करने होंगे, सम करने होंगे, और उनका सम करके जो भी आएगा वो हमारी क्या होगी, उतने टाइम बाद की एज होगी। क्लियर? तो देखो अब समझते हैं, हमारे को बोला है उसने, हमारे को क्वेश्चन ने दिया है 4 ईयर लेटर, तो हम यहां लिख लेते हैं पहले 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद एज ऑफ राहुल। राहुल की एज क्या होगी बताओ, 5x + 4। क्लियर? इतने ईयर होगी। ऐसे ही अगर मैं हारून की एज निकालूं, एज ऑफ हारून, वो कितनी हो जाएगी, 7x + 4, इतने ईयर। अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ढंग से पढ़ो। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का जो सम होगा, इनकी एजेस का जो सम होगा वो क्या होगा, विल बी 56 ईयर, उसका सम, यानी 4 साल बाद की जो एज है इन दोनों का अगर हम सम करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम करते हैं 5x + 4 + 7x + 4, ये दोनों हैं, इन दोनों का सम स्टूडेंट कितना दे रखा है, 56। तो हम कर लेते हैं सोल्व, 5x + 7x और 4 और 4 8 हो जाएगा। क्लियर? 56। अब देखो 7 और 5 12x, 4 और 4 8 = 56। अब स्टूडेंट यहाँ करते हैं, इसे रब कर देता हूँ मैं। अब देखें 12x + 8, तो हम क्या करेंगे, ये 12x, ये प्लस वाला 8 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 56 में से 8 माइनस कर दो। अब 56 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 48। यहाँ कितना है, 12x, x को यहीं छोड़ो, मल्टीप्लाई का 12 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 12 4 ज़ा 48, x इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 4। x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया, x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो स्टूडेंट अगर मैं परसेंटेज राहुल की निकालने लगूं तो आप देखो वो क्या है, 5 × x, और x की वैल्यू आ चुकी है 4, तो 5 × 4 यानी उसकी कितनी होगी 20,
और ऐसे ही अगर 7 इंटू 4 करेंगे तो 7 4 ज़ा 28। तो हारून की जो परसेंटेज आई वो 28 आ गई और राहुल की जो परसेंटेज आ गई वो कितनी आ गई 20 आ गई। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ राहुल इज कितनी हो जाएगी 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 4 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। इसी तरीके से एंड द परसेंटेज ऑफ हारून इज कितनी हो जाएगी 7 इंटू एक्स यानी 7 इंटू 4 7 4 ज़ा 28 ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया? नोट करें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, ये भी रेशियो के ऊपर बेस्ड है और आपको पता है रेशियो को एक्चुअल कैसे बनाते हैं। एक ना एक वेरिएबल टर्म की हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो दे रखा है 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर। लड़कों की जो संख्या है ना वो 8 ज्यादा है लड़कियों की संख्या से। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास के अंदर। क्लियर स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास। क्लास में बॉयज की संख्या मैंने मान ली, कितनी मानोगे बताओ? बॉयज की संख्या का रेशियो कितना है 7, तो हम क्या मान लेंगे 7x। ठीक इसी तरीके से एंड नंबर ऑफ बॉय गर्ल्स इन अ क्लास, वो क्या हो जाएगा क्लास में 5x। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों बेटा, लैंग्वेज क्या कह रही है देखो, द नंबर ऑफ बॉयज की संख्या एक्चुअल में कितनी है यहाँ पे हमने क्या मानी 7x। अब ये जो 7x है क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स से कितना ज्यादा है, गर्ल्स से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। अच्छा स्टूडेंट एक चीज बताओ, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। आपके पास 10 रुपीज है, मेरे पास 18 रुपीज है। आपके पास 10 रुपीज है, मेरे पास 18 रुपीज है। मैं कहता हूं मेरे पास जो अमाउंट है ना वो आपसे 8 ज्यादा है। मेरे पास जो अमाउंट है वो आपसे 8 ज्यादा है। देखो 10 से 8 ज्यादा कितना होगा 18 ही होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहें, मैंने बोला मेरे पास जो अमाउंट है वो आपसे 8 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, मेरे वाले में अगर 8 आप और ऐड कर दें, क्योंकि मैंने क्या बोला आपसे 8 ज्यादा मेरी अमाउंट है, तो मैंने क्या करा आपकी अमाउंट में 8 ऐड कर दिया। तो हम दोनों के पास अब जो अमाउंट हो गई होगी वो क्या हो गई होगी, इक्वल हो गई होगी। हाँ या ना, क्या हो गई होगी इक्वल। देखो 10 और 8 18 और इधर भी क्या आ गया 18। अब ऐसे यहाँ पे बॉयज की जो संख्या है वो ऐसे एक्चुअल में क्या है 7x, बट वो क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 5x। अच्छा लड़कियों की संख्या में भी अगर मैंने 8 ऐड कर दिया तो किसके इक्वल हो गया होगा, लड़कियों की संख्या में भी मैंने 8 ऐड कर दिया तो किसके इक्वल हो गया, लड़कों की संख्या जो क्या है 7x। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है वही किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। क्योंकि आपको पता ही है लड़कियों की संख्या 5x है और उससे 8 ज्यादा, जैसे हमने यहाँ पे कर रहा उससे 8 ज्यादा मेरे पास थी, तो मैंने क्या करा अपने तुम्हारे वाले में 8 ऐड कर दिया तो मेरी वाली अमाउंट आ गई। ठीक इसी तरीके से लड़की वाले में मैंने 8 ऐड कर दिया तो लड़कों वाली संख्या निकल के आ गया। अभी इसे सोल्व कर लेते हैं। 7x ये प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव बन जाएगा और इधर क्या रह गया 8। 7x में से 5x गया तो यू विल गेट 2x इक्वल टू 8 और 2 की मल्टीप्लाई है x के साथ, तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई का राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। तो x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 4। x इक्वल टू क्या आ गया 4। और देखो इसी तरीके से अगर हम देखें तो 7 इंटू 4 यानी 7 4 ज़ा 28 और 5 इंटू 4 यानी 20। तो आप देख सकते हो लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा लड़कों की संख्या है। क्लियर पता चल रहा है नहीं पता चल रहा। और इनका रेशियो भी आप कट करके देख सकते हो 4 5 ज़ा 20 और 4 7 ज़ा 28। क्लियर हो रहा है, रेशियो भी निकल के आ रहा है। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर
द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास, नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास आर कितनी है बताओ, आर कितने 28 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास आर वो कितनी है 20। क्लियर स्टूडेंट? और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। क्लियर? नोट करें। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और देखें, इसमें ना पूछा क्या था हमसे पूछा था टोटल स्टूडेंट, हमसे ये नहीं पूछा था बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या कितनी है, हमसे ये पूछा टोटल कितनी है क्लास में स्टूडेंट। तो दोनों को सम कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल स्ट्रेंथ पूछी थी ना, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास क्या हो जाएगी भाई, लड़कों की संख्या 28, लड़कियों की संख्या 20, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं इन द क्लास। क्लियर स्टूडेंट? अब नोट करें। तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रियलिटी में आने के चांसेस हैं एग्जाम में आपके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बी केयरफुली। ठीक है ना? तो देखो समझते हैं। बैचुक्स फादर इज, बैचुक जो है, बाइचुक के जो पिताजी हैं वो 26 ईयर यंगर, यंगर यानी जवान नहीं बेटा, जवान नहीं मतलब छोटे, जवान का मतलब यहाँ पे जवान नहीं है, यहाँ पे क्या है छोटे, यंगर का मतलब छोटे हैं। देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर, जाहिर सी बात है उसका पापा ग्रैंडफादर से बड़ा तो होंगे नहीं। अब मेरे पिताजी, हमारे पिताजी क्या हमारे दादाजी से बड़े होते हैं? दादाजी से छोटे ही होते हैं ना, क्योंकि दादाजी ने तो पैदा किया पापा जी को, समझ रहे हो ना? तो हम क्या कह रहे हैं, पापा से कितना, पापा कितना छोटे हैं 26 साल छोटे हैं। अगर पापा 26 साल छोटे हैं तो इसका मतलब 26 साल बड़े दादाजी भी तो होंगे ना पापा से। लेटेस्ट टेकन एन एग्जांपल, मैं कहता हूं मेरी एज सपोज, आपकी एज सपोज करंट में मैंने 10 मान ली और अपनी मैंने सपोज लमसम ये वो ले रहा हूं बेटा, अप्रोक्स मान के चल रहे हैं जिससे आपको इजी समझ में आ जाए। मैं कहता हूं मैं आपसे ना 20 साल बड़ा हूं, मैंने अपनी 30 मानी है, एक्चुअल में मेरी 30 नहीं है, कहीं मेरे को 30 ईयर का सोचने लगो। ठीक है ना? तो मैं बता देता हूं कि मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं आपसे 20 ईयर बड़ा हूं, मैं आपसे 20 ईयर बड़ा हूं, या मैं ये भी कह सकता हूं आपकी जो एज है वो मेरे से 20 ईयर यंगर है, यंगर यानी छोटी है। आप मेरे से 20 साल छोटे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप मेरे से अगर 20 साल छोटे हो, आप अगर मेरे से 20 साल छोटे हो तो मैं आपसे 20 साल बड़ा भी तो हूं, हाँ या ना भाई? क्वेश्चन समझो ना, आप मेरे से 20 साल छोटे हो, 30 में से 20 माइनस करूंगा तो 10, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं आपसे 20 साल बड़ा भी तो हूं मैं, भाई 20 साल बड़ा हूं तभी तो मैं 30 का हूं। आप मेरे से 20 साल छोटे हो, मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं, बात एक ही है, समझ में आ रही है ना? अगर मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं तो आप मेरे से 20 साल छोटे भी हो, इस एग्जांपल के हिसाब से। क्लियर ना? आगे समझते हैं। तो ठीक इसी तरीके से बैचुक के जो पापा हैं वो 26 साल छोटे हैं बैचुक के दादा से। अगर बैचुक के दादा से वो 26 साल छोटे हैं तो बैचुंग के दादा जो होंगे, बाइचुंग के जो दादा होंगे वो उनसे 26 साल बड़े भी होंगे। किससे? बैचुंग के पापा से। क्लियर? एंड 29 ईयर ओल्डर देन बैचुंग, 29 ईयर ओल्डर, ओल्डर का मतलब ये नहीं पुराना, पुराने नहीं है, पुराने का मतलब बड़े, 29 साल बड़े हैं किससे? बैचुंग से। बैचुंग यानी जो लड़का है उससे बात चल रही है, ठीक है ना? बैचुंग से 29 साल उसके पापा बड़े हैं। अब जैसे मैं बोल रहा था मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं, है ना, 30 साल का एक तरीके से, तो बैचुंग से उसके पापा 29 साल बड़े हैं। द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135, कह रहा तीनों की एज का जो सम है वो 135 है। तो बताओ व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक की एज बतानी है, सब प्रत्येक की यानी इंडिविजुअल की। बैचुंग की अलग बतानी है, बैचुंग के पापा की अलग बतानी है, बैचुंग के पापा की यानी बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज जो बतानी है वो भी हमें बतानी है, मेंशन करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन जो चल रहा है ना वो बैचुंग से चल रहा है। क्या आपको बैचुंग की एज पता है? नहीं पता ना, तो हम बैचुंग की परसेंटेज मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द परसेंट एज ऑफ बैचुंग, बायचुंग की परसेंटेज कितनी मान ली मैंने? x ईयर्स मान ली। क्लियर?
अब बैचुंग की परसेंटेज x ईयर है एंड द परसेंट एज ऑफ हिज फादर, उसके पापा की एज कितनी होगी भाई? उसके पापा उससे कितने बड़े हैं? 29 साल बड़े हैं। बैचुंग की एज x है तो उसके पापा 29 साल बड़े हैं, तो 29 ईयर ऐड कर देंगे, इतनी एज उसके पापा की आ गई। ये पापा की एज है। पापा से 26 साल बड़े बैचुंग के ग्रैंडफादर है। पापा की एज इतनी और इसमें 26 और जोड़ दूं, पापा की एज में 26 और जोड़ दूं तो किसकी आ जाएगी? बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। एंड द present age of his grandfather, उसके ग्रैंडफादर की जो एज है भाई उसके पापा से कितनी ज़्यादा है? 29 इसके पापा की है, x + 29, और उससे भी 26 साल बड़े उसके दादाजी हैं। क्लियर? इतने ईयर उसके दादा की एज हो गई, तो इन्हें ऐड करें x 9 और 5, ये 56 हो रहा होगा, देखो ठीक है ना? हाँ जी 56 हो रहा है, सॉरी 56 कह रहा हूँ, नो 55। क्लियर? x + 55 ईयर्स, ये हो गई सारा का सारा। अब क्या कह रहा है? इन सब की एज का सम। बेटा ये तो बोला नहीं है कौन सी एज का सम, तो हम परसेंटेज ही मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबों का सम कर लो। बैचुंग की एज x, बैचुंग के पापा की x + 29, बैचुंग के ग्रैंडफादर की x + 55, और इनका सम कितना आ रहा है? 135। क्लियर? x x x। क्लियर? सबों को एक साथ ले लो तो हम क्या लिख लेंगे इसे? 3x। बचा कितना? 29 और 55। 29 और 55 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 135 के। अब सॉल्व करते हैं। 3x और ये अगर हम करते हैं तो 9 और 5 14 का 4, 1 लगा, 5 और 2 7 और 1 84, 135। अब 3x = 135 और ये प्लस का 84 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस का। इधर क्या रहा? 3x और इधर 135 में से आपको 84 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू विल गेट 1, और 8 और ये कितना है? 51। कितना है स्टूडेंट इसे सोल्व करके? 51। और आपको पता है 3 की मल्टीप्लाई x के साथ है, x मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, तो x = कितना आया? 17। x = कितना आ गया? 17। तो स्टूडेंट देखो परसेंटेज बैचुंग की कितनी आ गई? 17 ईयर। बैचुंग के पापा की तो उसमें 17 + 29 कर देंगे, और बैचुंग के दादा की उसमें 17 + 55 कर देंगे। तो हम देखते हैं 7 5 12, 5 और 1 6 और 1 7। बैचुंग के दादा की तो 72 ईयर्स आ गई। बैचुंग के पापा की निकालते हैं, 9 और 7 16 का 86 लगा, 1 2 3 4 46 उसके डैडी की एज आ गई, सबकी एज आ गई। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर द present age of बैचुंग इज कितना? 17 ईयर्स। क्लियर? द परसेंटेज ऑफ हिज फादर इज कितना? 46 ईयर। उसके डैडी की तो 46 ईयर हो गई, 46 ईयर हो गई, 46 ईयर हो गई। एंड द परसेंटेज ऑफ हिज ग्रैंडफादर की कितनी हो गई स्टूडेंट? अभी निकाली थी कितनी? 72 ईयर्स उसके ग्रैंडफादर की हो गई। आई समझ में? तो नोट कर लें इसे। स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी अब से 15 साल बाद
रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की जो एज है ना अपनी ही वर्तमान आयु की, प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु की 4 टाइम्स हो जाएगी। कितने दिन बाद? 15 साल बाद। व्हाट इज रवीज परसेंटेज? तो रवि की परसेंटेज बताएं। तो देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन जो होगा वो रवि की परसेंटेज मान के ही करना पड़ेगा। लेट द परसेंट एज ऑफ रवि। रवि की परसेंट एज मैंने स्टूडेंट क्या लेट कर ली कि x ईयर उसकी परसेंटेज है। अब हम क्या करते हैं, आफ्टर 15 years द एज ऑफ रवि। 15 साल बाद है ना, अब से 15 साल बाद हम ये भी लिख सकते हैं 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज इक्वल टू जो भी है, या हम लिख दें आफ्टर 15 ईयर्स द एज ऑफ रवि। रवि की एज भाई आज से 15 साल बाद, हमारी एज 10 है, आज से 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10 5 25, 15 जोड़ देंगे तो 10 प्लस 15 25। ठीक इसी तरीके से इसकी x है तो इसमें 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है रवि की जो एज है ना 15 साल बाद, 15 साल बाद जो उसकी एज होगी, क्या है रवि की 15 साल बाद की एज? x प्लस 15 है, x प्लस 15। ये जो एज है ना कह रहा है 4 टाइम्स है किसकी? इसकी परसेंटेज की। यही एज लिखा है ना, विल बी नाउ हो जाएगा 4 टाइम्स हिज परसेंटेज, अपनी परसेंटेज के बराबर, अपनी परसेंटेज के 4 गुना हो जाएगा 15 साल बाद। तो 15 साल बाद की एज, और अब उसकी एज कितनी है? x, और x का 4 टाइम कितना हो जाएगा? 4x इक्वल हो जाएगी। यानी ये जो एज है ना 15 साल बाद की एज, उसकी परसेंटेज की 4 टाइम की इक्वल है। अब सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, ये जो x है इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4x इक्वल टू x प्लस 15। क्लियर ना? कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसे इधर लिया, इसे इधर लिया, पूरी मतलब अगर लेफ्ट हैंड को राइट बना लिया, राइट को लेफ्ट हैंड बना लिया तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दोनों को ही हमने इंटरचेंज किया है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं 4x, ये प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, माइनस का, और इधर क्या रह गया हमारा लेफ्ट रह गया 15। 4x में से इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो 1 माना जाता, 4x में से 1x चला गया तो कितना बचा स्टूडेंट? 3x इक्वल टू 15, और x इक्वल टू 15/3, 3 5 सा 15, x इक्वल टू कितना आ गया? 5। और देखो यही क्या माना था हमने, x क्या है? 5 आ गई, तो यही क्या है? परसेंटेज है। तो हेंस हम लिख सकते हैं द परसेंट एज ऑफ रवि इज कितनी हो जाएगी? 5 ईयर्स। तो परसेंटेज रवि की कितनी है? 5 ईयर। नोट डाउन। स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट, गौर से देखें। एक रेशनल नंबर है इन सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, अगर उस रेशनल नंबर को आप 5/2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, देन फिर उसमें क्या करें? एंड उसमें ऐड कर दें 2/3 टू द प्रोडक्ट। वो जो उनका प्रोडक्ट आया था उनमें हम 2/3 और जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? -7/12 मिलता है। तो व्हाट इज द नंबर? नंबर बताना है क्या है। तो देखो नंबर तो हमें पता नहीं है, हम क्या करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। क्या मान लिया मैंने? क्यों रिक्वायर्ड नंबर क्या है? x है। अब देखते रहना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा मैं वैसे वैसे करूंगा। देखो आपके पास हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही आपको मेंशन है, और आप दोनों में से जोन सी आपको सूटेबल हो आप उससे समझें। हिंदी समझने में आसान है तो हिंदी समझ लें। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है। परिमेय संख्या को अगर हम 5/2 से गुणा करें, कर दिया बेटा, परिमेय संख्या को अगर हमने गुणा कर दिया 5/2 से, x को 5/2 से गुणा कर दिया, कर 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर कितना मिल जाएगा? -7/12 मिल जाएगा, -7/12 मिल जाएगा। तो कह रहा है संख्या क्या है? सोल्व करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? 5x/2 प्लस 2/3
इक्वल टू -7/12। ठीक है स्टूडेंट, तो 5x अपॉन 2, ये प्लस का 2/3 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का ही हो जाएगा, -2/3। और स्टूडेंट आप देखें 12 और 3 दोनों का एलसीएम ले लो, वैसे 12 भी आएगा बट आप फिर भी 2 6 ज़ा 12, 3 का 3, 2 3 ज़ा 6, 3 3, 3 1 ज़ा 3, तो आप देखोगे 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कितना है 12। अब देखें 12 1 ज़ा 12, 1 बार जा रहा है उस 1 की ऊपर मल्टीप्लाई, 7 1 ज़ा 7, ऐसे ही 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ऐसे ही यहाँ पे 5/2x। क्लियर। और 8 और 7 क्या हो जाएगा माइनस का 15, 5/2x इक्वल टू 8 और 7 -15/12। स्टूडेंट देखो 15 और 12 कट भी रहा है, अगर आप कट करना चाहो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो हमारा क्या है -5/4। और ये बेटा स्टूडेंट 5/2 है ना, ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो बेटा जो नीचे होगा यानी डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, जो मल्टीप्लाई ऊपर होगा वो नीचे पहुंच जाएगा। देखो करते हैं, x यहीं रह गया, ऊपर 2 ऊपर और 5 नीचे, तो स्टूडेंट देखें 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x इक्वल टू 1/2 आ रहा है, वो भी किसका स्टूडेंट माइनस का। तो हमारा वो हैंस हम बोल सकते हैं कि वो हैंस द रिक्वायर्ड, वो भी हमको रेशनल नंबर बोला था ना, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर लिख लेना स्टूडेंट, इसे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज क्या हो जाएगा -1/2। नोट करें स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट बी केयरफुल। क्लियर, तो समझते हैं। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। बेटा कैशियर को हिंदी में खजांची बोलते हैं। आप बैंक वगैरह में जाते हो पैसा वगैरह निकालने के लिए, तो उसमें जो कैशियर बैठा होता है उसे हिंदी में खजांची बोलते हैं। अच्छा, उसके पास कौन कौन से नोट हैं देने के रूप में, जैसे लोगों को देता है वो, मतलब कैशियर जो पैसा देता है उसमें 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। क्लियर। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट, कह रहा रेशियो जो है 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के नोटों का 2:3:5 है। और टोटल कैश जो लक्ष्मी के पास है वो कितना है स्टूडेंट 4 लाख रुपए। तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो हमें बताना है कि हाउ मैनी नोट्स इन ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, कितना नोट्स हैं सारी डिनोमिनेशन। 100 रुपए के कितने नोट होंगे, 50 रुपए के कितने नोट होंगे, 10 रुपए के कितने नोट होंगे, ये हमें बताना है। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट। तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स, let the number of notes of rupees 100, let the number of notes of rupees 100, 100 रुपीज के नोटों की संख्या मैंने मान ली कितनी है, रेशियो में दे रखे तो 2x मानना पड़ेगा ऐसी। एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज कितना 50, 50 के कितने 3x, और ठीक इसी तरीके से एंड द ₹10, 10 की कितनी है स्टूडेंट 5x। क्लियर। अच्छा स्टूडेंट आपको पता ही है इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी करा था। अगर 100 रुपए के सपोज मेरे पास 2 नोट हैं तो टोटल अमाउंट कितनी हुई मेरे पास 200। 100 रुपए के अगर मेरे पास 10 नोट हैं तो टोटल अमाउंट कितनी हुई 1000 रुपए। 100 रुपए के मेरे पास 5 नोट है तो अमाउंट कितनी हुई 500 रुपए। क्लियर। ऐसे 50 रुपए के मेरे पास 2 नोट है तो कितनी अमाउंट हुई 100 रुपए। 50 रुपए के 10 नोट हुए तो अमाउंट कितनी हुई 500 रुपए। क्लियर। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लिख द अमाउंट शी हैज, मैं लिख देता हूँ अमाउंट शी हैज फ्रॉम कितने रुपए के नोट से, फ्रॉम ₹100, फ्रॉम
100 नोट्स, ₹100 नोट्स, और वो कितनी हो जाएगी देखो 100 रुपए के 2x नोट है तो 100 टू जा 100 टू जा 200x। ऐसी फ्रॉम ₹50 नोट्स, अब 50 के कितने, 50 के 3x 5 3 जा 15 150x। ऐसी 100 के कितने फ्रॉम ₹10 नोट्स 10 नोट्स, तो वो कितना है स्टूडेंट, अगर आप देखो 10 5 जा 50x। क्लियर स्टूडेंट, तो यहां पे ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जितनी भी अमाउंट है 100 रुपए के नोटों की, 50 रुपए के नोटों की, 10 रुपए के नोटों की, सबकी अमाउंट मिलकर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है 4 लाख। कितनी है 4 लाख। सबको 200 प्लस 150x इक्वल टू 4 लाख। क्लियर, 200 350 और 50 कितना हो गया 400x इक्वल टू 4 लाख, और x इक्वल टू 4 लाख अपॉन में 400। तो स्टूडेंट 20 से 20 कैंसिल, 4 से 4 1 जा 4 0 0 0, कितना है स्टूडेंट 1000 आया। डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट कितना आएगा 1000 आएगा। तो हमारे पास x जो आया वो कितना है 1000, तो 100 के कितने हो गए 2000 नोट, 50 के कितने हो गए 3000 नोट, और 10 के कितने हो गए 5000 नोट। और देखो कर भी सकते हैं, 5000 नोट की 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 रुपए के नोट की तो 50,000। ऐसे ही 300 नोट की अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना बैठेगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और उसके अलावा 150 लाख, और ऐसे 100 2 जा 2 लाख। क्लियर, 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 लाख, और सबका सम करोगे तो 4 लाख ही बैठेगा। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज कितनी है 2000, कितना 2000। ऐसे ही नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज 50 के कितने हो जाएंगे 3000। क्लियर स्टूडेंट, और ठीक इसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स ₹10 इज कितना हो जाएगा 5000। क्लियर, ये हमारा आंसर नोट करें। चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन, यानी मेरे पास 300 रुपए के कॉइन है, मेरे पास 300 रुपए के कॉइन है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास नहीं है, कहीं आप सोचो मेरे पास है। क्लियर ना, क्वेश्चन ने कहा है कि मेरे पास ना 300 रुपए के कॉइन है, और वो भी क्या क्या 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के कॉइन। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। जो 2 रुपए के कॉइन है ना उनके जो नंबर्स है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स, वो 3 गुना है 5 रुपए के कॉइन से। तो हमारे को पहले पता होना चाहिए 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, तभी तो उसके 3 टाइम्स हम 2 के कॉइन्स को देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे इस क्वेश्चन में। देखें सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ ₹5 let the number of ₹5 coins, let the number of ₹5 coins equal to कितना मान लिया मैंने x मान लिया। क्या मान लिया स्टूडेंट x, and the number of rupees कितना 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपए के जो कॉइन है उनकी संख्या उससे 5 रुपीज की कॉइन की संख्या के क्या है 3 टाइम्स, यानी 3x हो गया। अच्छा स्टूडेंट, सिक्के किस किस के हैं, एक 5 का है, 2 का है, 1 का है, 1 रुपए का भी कॉइन है। बट 1 रुपए के कॉइन्स का हमें कैसे पता चलेगा कितना है, उसके बारे में कोई लैंग्वेज नहीं बोल रखी, बट हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 160। अब मेरे पास सपोज 160 कॉइन है, उसमें से 20 सिक्के 5 रुपए के हैं, 5 रुपीज के कॉइन के। सपोज 40 सिक्के मेरे पास 2 रुपए के कॉइन के, तो बचे कितने, टोटल सिक्के कितने हुए 60, 5 और 2 के, हाँ है ना। तो मैं क्या करूंगा 160 में से 5 वाले सिक्कों को हटा दो, फिर 2 वाले भी सिक्कों को हटा दो, टोटल जो संख्या आएगी वो किसकी आ जाएगी 1 रुपए के सिक्के की आ जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 100 कॉइन्स की। इस तरीके से
समझ में आया जो हमने समझाया एग्जाम्पल। ठीक इसी तरीके से 5 रुपए के कॉइन से x है और 2 रुपीज की कॉइन 3x है, तो इन्हें भी हम इस तरीके से घटा देंगे। जैसे यहाँ पे तो नंबर्स दे रखे हैं तो हमने इजीली घटा दिया, बट यहाँ नंबर नहीं है, वेरिएबल्स वाली टर्म दे रखी है x 3x। तो देखो इसे कैसे करेंगे, एंड द नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स इक्वल टू क्या करेंगे 160 माइनस x माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इसे मैं रब कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपको पता है इनकी अमाउंट भी पता होनी चाहिए। टोटल तो 300 रुपए है ना, टोटल कितने रुपीज है, टोटल सारे सिक्कों से मिलके हमारी 300 रुपीज बन रहे हैं। तो मुझे पता है 5 रुपीज के अगर x कॉइन होंगे, 5 के अगर x कॉइन होंगे तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी 5x, 5 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगी 5 रुपए के कॉइन्स की। 2 रुपए के सिक्के 3x हैं तो कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3x। ठीक इसी तरीके से 1 रुपए के सिक्के 160 माइनस 4x हैं। क्लियर, और टोटल अमाउंट कितनी बैठनी चाहिए इन सब का सम करके 300 रुपए। कितनी बैठनी चाहिए स्टूडेंट 300 रुपए की अमाउंट। क्लियर, तो मुझे पता है 5 की मल्टीप्लाई x, क्योंकि 5 रुपए के कॉइन x है तो हम उसकी अमाउंट निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 5x, जैसे और क्वेश्चंस में भी करते थे। 2 रुपीज के कॉइन 3x है तो उसकी अमाउंट निकालेंगे 2 इंटू 3x, और 1 रुपीज के कॉइन इतने तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये देखो सोल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा 5x, 3 2 6x, और 1 की अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है एज इट इज ही आ जाता है। तो अब देखना 6 और 5 11x और माइनस 4x, और 160 में उधर ले जाऊंगा राइट हैंड साइड तो माइनस में हो जाएगा। और स्टूडेंट आप देखोगे 11 में से 4 गया तो यू विल गेट 7x, और 300 में से 160 गया तो यू विल गेट 140। क्लियर, तो 7x इक्वल टू 140 और x इक्वल टू मल्टीप्लाई का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड में 7 2 14, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 20। तो x अगर 20 आ गया तो यहां से पता चल गया 5 रुपए के कॉइन्स की संख्या 20 है, 2 रुपीज के कॉइन की संख्या 2 इंटू 20 यानी 3 इंटू 60 है, और 1 रुपीज के कॉइन की संख्या 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 164 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 80 और माइनस करेंगे तो 80। तो हमारे को सारी संख्या पता चल गई। 5 रुपए के 20 कॉइन है, 2 रुपए के 60 कॉइन है और 1 रुपए के 80 कॉइन है, और यही लिख सकता हूँ हैंस द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इज, कितनी लिखोगे 20, एंड द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, 2 के कॉइन्स की कितनी हो जाएंगे नंबर्स 60, एंड द नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स इज, बल्कि क्या कॉइन्स है बेटा आर आएगा, आर 80। क्लियर, 20 60 80 ये सारे के सारे नंबर्स उतार ले स्टूडेंट। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, आप बहुत इजीली से कर भी लोगे। बस एक बार आपको समझने का तरीका पता चल जाए किस तरीके से हमें करना है तो आप बहुत इजीली से निकाल लोगे नेक्स्ट टाइम कभी भी। तो देखो, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर ऑफ कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज। कह रहा है एक ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने एक ऐसे कंपटीशन लिया और उस ऐसे कंपटीशन में बोला कि जो प्राइज मतलब जो विनर होगा उसे 100 रुपए का प्राइज दिया जाएगा, एंड पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, जो नहीं जीतेंगे उसे 25 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। यानी जो जीतेंगे उन्हें 100 रुपए का प्राइज और जो नहीं जीतेंगे उन्हें 25 रुपए का प्राइज। अब आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से पता है, जो क्या कहते हैं स्टूडेंट नहीं जीतेंगे, जो जीत गए उन्हें विनर बोला जाता है और जो नहीं जीते उन्हें लूजर बोला जाएगा। ठीक है ना, क्या बोला जाएगा लूजर। क्लियर। अब देखो करते हैं, टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹300, फाइंड द नंबर ऑफ विनर
इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कह रहा है 63% ने पार्टिसिपेट किया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें विनर की संख्या पता होनी चाहिए। लेट द नंबर ऑफ विनर इन essay competition, in essay competition b x, क्या मान लिया हमने, x है, एंड द नंबर ऑफ लूजर इन essay competition, या स्टूडेंट आप ये भी लिख सकते हो, एंड द नंबर ऑफ लूजर हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज। लेट द नंबर ऑफ बोल सकते हो, लेट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, जो नहीं जीते उन पार्टिसिपेंट्स का, इन ऐसे कॉम्पिटिशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट वो, भाई टोटल 63, जीतने वालों की संख्या x है, तो टोटल में से जीतने वालों की संख्या घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी, और जो हार गए उनकी संख्या पता चल जाएगी। अब देखना हम क्या लिखेंगे, टोटल मनी गिवन टू विनर, टोटल मनी गिवन टू द विनर, जो विनर को दी गई। भाई एक चीज बताओ, x बच्चे जीते हैं और हर बच्चे को 100 रुपए का प्राइज मिलेगा, तो टोटल कितना दिया गया होगा, 100x, क्लियर। एंड टोटल मनी गिवन टू द लूजर, लूजर को जो दी गई होगी वो कितनी दी गई है, 25 रुपए का प्राइस दिया जा रहा है, 25, और वो भी किसको दिया गया होगा, 63 माइनस x लोगों को दिया गया है। तो इसे हम सोल्व कर सकते हैं, 63 की मल्टीप्लाई कर लो 25 से, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, 30 और 1 31, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 12, 5 7 5 1 1 7 1 कितना आया, 1575, और 25 की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो कितना आएगा, 25x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये विनर्स को प्राइस पे किया गया है अमाउंट, और ये लूजर को पे किया गया है, देखो 100x प्लस 1575 माइनस 25x इक्वल टू टोटल प्राइस दिया गया है बेटा कितने का, 3000 रुपये का, ये दे रखा 3000 रुपये का टोटल प्राइस दिया गया है। तो इसे सोल्व करते हैं, 100x में से 25 गया तो यू विल गेट 75x इक्वल टू 3000 में से अगर मैं 1575 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो स्टूडेंट आपको पता है आप कितना, देखो यहाँ पे क्या है, 75x इक्वल टू 3000 में से 1575 घटेंगे तो यू विल गेट 1425, और x मल्टीप्लाई का 75 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब स्टूडेंट आप इसे कट कर सकते हो, 5 से कट कर लो, सबसे पहले इजी कटते हैं 5 से, 5 से, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा तो क्या होगा, 5 5 ज़ा 15, फिर 5 से 5 2 ज़ा 10, 4 बचा, 5 8 ज़ा 42, 5 5 ज़ा 25। अब चाहो तो आप 15 से डायरेक्ट भी काट सकते हो, अगर कट रहा है तो कट रहा है स्टूडेंट, 15 1 ज़ा 15, और 15 में से अगर 28 में से 15 को मैं माइनस करता हूँ तो यू विल गेट 13, और ये हो जाएगा 13 में 13 और साथ में 5 तो हो जाएगा 135, और स्टूडेंट आपको पता है 15 9 ज़ा 35, 15 9 ज़ा 135। तो स्टूडेंट आप डिवाइड कर लेना, अगर आपको ये पैटर्न नहीं समझ में आया तो आप डिवाइड कर ले करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने, 19, हैंस हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द नंबर ऑफ विनर इन ऐसे कंपटीशन इज 19, क्लियर स्टूडेंट, सॉरी आर 19, क्योंकि विनर्स हैं, नंबर ऑफ विनर्स 19।
इक्वल टू 19। क्लियर? आप कर स्टूडेंट, अगर आपको गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस की ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो स्टूडेंट वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट सबसे ज़रूरी इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इन अच्छी वीडियोस का फ़ायदा ले पाएँ। और स्टूडेंट, आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेशन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट का, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द से जल्द करूँगा। उसी के साथ धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.